ईरान के हमले ने दमिश्क कंसल खाने पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा इसराइली अड्डा निशाना बना। एयरबेस, न्यूअतीम और 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने हमले का एतराफ करते हुए तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। अमरीकी मीडिया का एक तैयारे को भी नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। ईरानी हमले रोकने पर इसराइल को 1 अरब 35 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़े। 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। ईरान और यमन के 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकारा बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान। ईरान को हमले का जवाब कैसे दें? इस्राएली जंगी काबीना की एक और बैठक। अमरीकी और मगरबी हुकाम ने इस्राएली हमला आज ही होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो पहले से ज्यादा तेजी और शिद्दत से जवाब मिलेगा। ईरानी वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से गुफ्तगू में 2 टोक पैगाम। इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। अमरीका का ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरान ने गजा बहरान में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। तीनों ममालिक कई माह से इसराइल को कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं। अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो ईरान रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तेहरान के सफीर ने खबरदार कर दिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी सफीर की भी दफ्तर खारजा में अहम मुलाकातें। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सरमायाकारी की खुशखबरी। सऊदी वज़ीर खारजा आला सतह का वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। शहजादा फैसल बिन फरहान और सऊदी वुज़रा के वफ्द का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। सरमायाकारी के नायब वज़ीर इब्राहिम यूसुफ उल मुबारक भी वफ्द का हिस्सा। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का वाशिंगटन में आगाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द इजलासों में शरीक। IMF को कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरखास्त की जाएगी। वजीर खजाना की US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ्द से भी मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के नए रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 70,500 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। सोने की कीमत में 800 रुपए फी तुला इजाफा। नर्ख 2,47,300 रुपए तक जा पहुंचे। पेट्रोल 2.5 रुपए और डीजल 8.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हतमी फैसला आज रात तक होगा। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल पहले ही महंगा हो चुका। रोटी 4 रुपए सस्ती करना पंजाब हुकूमत का इम्तिहान बन गया। नान बाइयों का अहकाम तस्लीम करने से इनकार। आटे की कीमत कम नहीं हुई, रोटी कैसे सस्ती फरोख्त करें? तंदूर मालिकान का सवाल। वज़ीर इत्तलात ने भी बावर करा दिया, नान बाइयों को रोटी 16 रुपए में ही बेचनी होगी। वाज़े अहकामात मिलने के बाद इंतजामिया का भी एक्शन। लाहौर में महंगी रोटी बेचने पर 7 नान बाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में भी इंतजामिया का रोटी 4 रुपए सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर सैफ ने पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपए करना ड्रामेबाजी करार दे दिया। जानते हैं ड्रामेबाजी की हिदायतकारी कौन कर रहा है? PTI रहनुमा का तंज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आटा सस्ता होने के बाद रोटी की कीमत 5 रुपए गिराने का ऐलान कर दिया। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 और 200 ग्राम की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। थोक बाजारों में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2800 से कम होकर 2200 रुपए का हो गया। फाइन आटे का थैला 3000 के बजाय 2400 रुपए में दस्तयाब। कराची में फ्लावर मिल्स पर आटा सस्ता होने के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिल सका। दुकानों पर आटा बदस्तूर महंगा। तनूरों पर रोटी के रेट भी कम न हुए। शहरियों का पंजाब की तरह रोटी सस्ती करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लेस्को की जानिब से 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग का एतराफ़। 300 यूनिट वाले गरीब सारिफीन से जायद वसूलियाँ ज़्यादती करार दे दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर IG सिंध से राब्ते। रोजाना की बुनियाद पर मुजरिमों को पकड़ने का दावा। लाहौर के 32,000 शहरियों को बिजली के जायद यूनिट्स भेजने के इल्जाम में एक्सियन लेस्को गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम ने 2021 से 22 के दौरान 100 यूनिट से भी कम इस्तेमाल करने वाले वाबदा सार्फिन को 600 यूनिट्स के बिल भेजे।
वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की चोरी रोकने का हुक्म। पंजाब ने मौसर इक़दाम शुरू कर दिए, दीगर सूबे भी इक़दाम करें। शहबाज शरीफ की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस झूठे करार दे दिए। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में बरसते बादल अवाम का इम्तिहान लेने लगे। टांक में मुसाफिरों से भरी वैन बरसाती नाली में बह गई। 15 लापता अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। लोअदीर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहाक। 4 सदमे और डेरा इस्माइल खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। शाहरा बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। 4 अजला का गिलगित से जमीनी राबता कट गया। बलोचिस्तान में भी मामूल से कहीं ज्यादा बारिशें। क्वेटा और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गवादर और पस्ती में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कौमी शाहराह बंद होने से हरनाई का जमीनी राबता मुनक़ता। पशीन में कई गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गईं। केच के बरसाती नाले में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। बलोचिस्तान के 7 अजला बारिश से मुतासर। रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिस। स्कूल कल भी बंद रहेंगे। गोदा और मरी समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। कोहे सलमान की नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बालाई पंजाब में जालाबारी का भी इम्कान। कराची में 18 अप्रैल को बारिश की तवक्को। खंजराब बाईपास पर फंसे 180 सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। FWO ने सड़क पर गिरने वाले बर्फानी तोदे हटाने का काम मुकम्मल कर दिया। पाक फौज का सवाब, दीर और चित्राल में रेस्क्यू ऑपरेशन। कई राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं। बुशरा बीबी ने अपने मेडिकल चेकअप का हुक्म देने की इस्तदा कर दी। खाने में जहर मिलाकर दिया गया। जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सब जेल में ज्यादातर मर्द एहलकार तैनात थे। कमरे में ऑडियो बैग्स और खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी दलाइल मुकम्मल न कर सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 9 मई के 4 मुकदमात में फवाद चौधरी की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब भर में 40 मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी की तरक्की का जामे प्लान तलब कर लिया। केबल कार और जदीद ट्राम चलाने और दरिया जहलम से पानी लाने के लिए स्कीमों की मंजूरी। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी गिराने की हिदायत कर दी। वादी में गाड़ियों के दाखिले और प्लास्टिक का इस्तेमाल ममनू करार देने का हुक्म। मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका। लैंड स्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटलों और इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकती है। इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आला पंजाब की बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरियामत असातिज़ा और तलबात मरियम नवाज को देखकर हैरान रह गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर MQM की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पुलिस और महकमा दाखिला सिंध को नाकाम करार दे दिया। असेंबली ने एहतजाज का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध का डाकुओं और जराइम पेशा नासिर को हथियार डालने का हुक्म। निगरान हुकूमत के दौर में कराची में बिगाड़ आया, ठीक करने में वक्त लगेगा। जिया लंझार का मौक़िफ़। कश्मीर से कराची तक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़। सिंध के साबिक निगरान वजीर दाखिला का अंदरून सिंध डाकुओं को अरकान असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा। हारिस नवाज ने वजीर दाखिला जिया लंजार को इल्जाम तराशी के बजाय जिम्मेदारियां निभाने का मशवरा भी दे दिया। कराची में मुबैना पुलिस एहलकार का रेस्टोरेंट पर डाका। मेमार में जख्मी बुजुर्ग दम तोड़ गया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बेनजीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो ने पहली बार रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। अपोजिशन मैंडेट चोर के नारे लगाती रही। कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती स्मगलिंग खतरे की घंटी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को खार। माहाना 10 अरब रुपए के नुकसान का दावा।
सिडनी में एक और चाकू हमला। इसराइल मुखालिफ पादरी पर वाज के दौरान हमलावर के चाकुओं से वार। शहरियों की बड़ी तादाद चर्च के बाहर जमा हो गई। ईद की छुट्टियों में खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर भरपूर रश। 5 दिनों में 5,83,000 से ज्यादा सयाह खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। सबसे ज्यादा 2,37,000 सयाह गिलगिताय मालम जब्बा में 1,91,000 और वादी कुमराट में 92,000 सयाह पहुंचे। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीमों की प्रैक्टिस। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ट्रेनिंग की। वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ी असलान शाह टूर्नामेंट के लिए तारिक हुसैन भुट्टी फेडरेशन का कैंप ज्वाइन करेंगे। टूर्नामेंट 11 मई से मलेशिया में खेला जाएगा। शहर फेडरेशन ने भी कराची में कैंप लगाने का ऐलान किया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ा अपसेट। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल को क्रिस्टल पैलेस के हाथों शिकस्त का सामना। फातेह टीम ने सनसनीखेज मुकाबला 1-0 से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी नफीसा अंद्राबी ने बर्फपोश मैदानों पर स्कीइंग का हुनर आम करना मिशन बना लिया। इस्लामाबाद में नए खिलाड़ियों को स्कीइंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। मारगला की पहाड़ियों पर हाइकिंग भी पसंदीदा मशगला। बहार के मौसम में इस्लामाबाद के नज़ारे बड़े ही प्यारे। बारिश के बाद हर सू सुर्ख फूलों से हर मंजर दिल फरेब हो गया। लहलहाते गुलनिस्तर के रंग बागबानों की मेहनत का गुन गाने लगे। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है, तो रेड फ्लावर्स की वजह से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग रहे हैं। आज तो इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत प्यारा है और उसके हवाले से अगर देखा जाए तो जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं ये और उसकी खूबसूरती को निखार